देश और दुनिया में हर रोज घटते हैं कई अपराध, लेकिन हर केस की कहानी होती है कुछ अलग। हम लाए हैं आपके सामने वो सच जो अक्सर छुप जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम स्पेशल बुलेटिन गुना, जहां अपराध की गुत्थी सुलझाई जाती है और न्याय के लिए राह बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आपराधिक घटनाओं का ये सफर। और सबसे पहले आपको इंदौर से एक बड़ी खबर बता दें। मिनी मुंबई में एक और कांड हुआ है। आपत्तिजनक हालत में युवक और युवती मिले हैं। हिंदू संगठनों ने स्टूडियो अपार्टमेंट की घेराबंदी की, जहां पर मुस्लिम युवक ने पहले नाम छुपाने की कोशिश की। रमेश शेख अरबाज निकला है। मोबाइल में कई लड़कियों से संबंध होने के सुराग मिले हैं। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी से फंडिंग स्वीकारी गई है और युवती को फंसाने के बदले 2 लाख रुपए मिलने का दावा किया जा रहा है। 2 लैपटॉप में और भी वीडियो मिले हैं। हिंदू संगठन ने युवक और युवती को लसूड़िया पुलिस के हवाले कर दिया है। लसूड़िया पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्राइम स्पेशल बुलेटिन गुना में। इंदौर से मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर को, और यहां से एक और बड़ा कांड सामने आया। आपत्तिजनक हालत में युवक और युवती मिले हैं। हिंदू संगठनों ने स्टूडियो अपार्टमेंट की घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा है। साजिश के तहत हत्या की खबरें अब आम हैं। कहीं कोई पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के लिए पति को मौत के घाट उतार रही है, तो कहीं प्यार के लिए लोग अपने ही परिजनों के जान के दुश्मन बन बैठे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्यार परवान चढ़ने से पहले ही दम तोड़ गया। यहां आम के बगीचे में 2 लाशें पेड़ पर लटकती हुई मिली है। आशंका जताई जा रही है कि इन दोनों के प्यार से किसी को आपत्ति थी, जिसने युवक और युवती की हत्या कर दी। मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि फांसी की रस्सी विदेश से मंगाई गई थी। देखिए हैरान कर देने वाली ये वारदात। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, पेड़ पर लटकती 2 लाशें, 2 जिंदगियां जो हो गईं फना। अब सिर्फ उनकी यादें बची हैं और उनकी जिंदगी की शाम ढल चुकी है। यहां एक युवक और एक युवती को पहले बेरहमी से मारा गया और फिर उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। घटना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की है। यहां 20 साल के एक लड़के और 15 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। किशोरी का चेहरा बुरी तरह कुचला गया है। बुधवार की सुबह दोनों के शव एक पेड़ से लटके मिले। पुलिस की प्राथमिक जांच में ही साफ हो गया कि हत्या के बाद दोनों शव लटकाए गए हैं। युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं, जबकि किशोरी का चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ और स्थानीय स्तर पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मृतकों की पहचान गांव में ही रहने वाले 20 साल के राहुल निषाद और 15 साल की आशु के रूप में हुई है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। युवक की पैंट पर खून के निशान और किशोरी के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा। घटना के बाद अब किशोरी के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। इधर मृतक राहुल की बहन सिंधु के अनुसार आशु और राहुल के बीच बातचीत को लेकर आशु के परिजन नाराज रहते थे। कई बार झगड़ा और मारपीट भी हुआ था। आशु की भाभी अपने मोबाइल से बात कराती थी। मंगलवार की दोपहर 3 बजे से आशु लापता थी, जबकि राहुल शाम तक घर पर मौजूद था। बता दें कि लड़की के 2 चचेरे भाई हैं, जिन पर साजिश पूर्वक वारदात को अंजाम दिए जाने का शक है। फांसी के लिए जिस फंदे का इस्तेमाल हुआ वो विदेशी है और मृतक किशोरी का एक रिश्तेदार विदेश में रह रहा है, जिससे घटना की कड़ी जोड़ी जा रही है। फिलहाल पहली नजर में घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्राइम डेस्क, IBC 24। देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। ये घटना नरसिंहपुर की है, जहां एक तरफा प्यार में पड़े आशिक ने एक स्टाफ नर्स की निर्मम हत्या कर दी।
हत्या भी इतनी दर्दनाक कि आप देखकर आपकी रूह कांप जाए। प्यार अगर दोनों तरफ से हो जाए तो जन्नत सा फील कराती है, लेकिन अगर ये एक तरफा हो तो दो लोगों का सब कुछ तबाह कर जाती है। एक बार फिर एक तरफा प्यार ने कुछ ऐसा ही किया, जहां इश्क न मिलने पर एक जिंदगी को कुछ इस तरह से खत्म किया गया जिसने प्यार और समाज पर काला धब्बा लगा दिया। ये खूनी वारदात मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की है, जहां 27 जून को जिला अस्पताल में जो कुछ हुआ वो बेहद दर्दनाक था। जिला अस्पताल की स्टाफ नर्स जो लोगों के इलाज में लगी थी, वहां बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके एक तरफा चाहने वाले आशिक अभिषेक कोष्ठी ने की। दरअसल स्टाफ नर्स संध्या अस्पताल में ड्यूटी पर थी, तभी आरोपी अभिषेक अस्पताल में दाखिल होता है और सीधे संध्या पर धारदार हथियार से हमला कर देता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि संध्या जमीन पर पड़ी है और आरोपी अभिषेक लगातार उसका गला रेतता चला जा रहा है। ये सब कुछ घट रहा था तब तमाशबीन जनता भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन आवाज उठाने की जरूरत नहीं की और अभिषेक संध्या की जिंदगी खत्म कर देता है। इस घटना का वीडियो जब सामने आया तो अपराधी केवल एक नहीं बल्कि कई दिखाई दे रहे हैं। एक तो हत्यारा अभिषेक है जिसके हाथ में हथियार है, और दूसरे वो लोग जो आसपास खड़े होकर इस पूरी घटना को केवल देखते रह गए। किसी ने भी उस स्टाफ नर्स संध्या की जान बचाने की कोशिश नहीं की। सवाल यह है कि भीड़ तमाशबीन बनकर आखिर क्यों देखती रही। अगर उस वक्त भी एक शख्स संध्या को बचाने की कोशिश करता तो शायद आज संध्या जिंदा होती। सवाल यह भी कि आखिर इस तरह की घटना बार बार क्यों सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इस वारदात के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जहां मरीजों को सुरक्षित माहौल में इलाज का वादा किया जाता है, वहां इस तरह की हत्या होना बेहद चौंकाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC24। शाजापुर में नाबालिग को चाकू दिखाकर अगवा करने और गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में मयंक विश्वकर्मा, अनस और राजा उर्फ विक्की, जो कि अकोदिया के रहने वाले हैं, और वहीं चौथा आरोपी दुर्गेश राठौर शाजापुर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले तो लड़की को चाकू दिखाकर लोडिंग गाड़ी में बैठाया, फिर उसे उसानपुरा के पास एक ढाबे पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपी लड़की को शाजापुर ले गए। वहां मयंक के साले दुर्गेश राठौर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। लड़की की तबीयत बिगड़ने पर उसे इंदौर ले जाया गया, जहां मयंक मौजूद था। 5 दिन बाद आरोपियों ने लड़की को बस में बैठा दिया। लड़की रानी बड़ौद पहुंची, जहां से ग्रामीणों ने उसे अकोदिया पुलिस तक पहुंचाया। पुलिस जांच में पता चला कि सभी आरोपी पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बालिका जो है तो उसके लगभग 5 दिनों बाद हमारे द्वारा दस्तयाब किया गया, तो उसके द्वारा विभिन्न लोगों के साथ जो है दुष्कर्म किया गया था, तो उसी में आरोपियों को राउंड अप कर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 4 आरोपी गिरफ्तार। और अब बात छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में हुए एक विभत्स हत्याकांड की। यहां खैरबना गांव में एक महिला की उसकी पड़ोसियों ने ही नृशंस हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या की इस गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है, और गिरफ्तार आरोपियों में पड़ोसी सविता साहू, उसकी बेटी जसिका साहू और भतीजा दीपेश साहू शामिल हैं। पुलिस पूछताछ में जो सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला था। आरोपियों ने जुर्म कबूलते हुए बताया कि मृतका मोहिनी साहू अक्सर सविता साहू को टोन्ही कहकर बदनाम करती थी, जिससे सविता मानसिक रूप से क्षुब्ध और अपमानित महसूस कर रही थी, और इसी अपमान का बदला लेने के लिए तीनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। और जब वो वारदात के दिन घर में अकेली थी तो छत के रास्ते में से घुसकर घर पहुंचे। पहले तो रस्सी से उसका गला घोटा, फिर धारदार हंसिये से उसके गले और चेहरे पर कई वार किए, जिससे मोहिनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जो मृतिका है वो इनको अक्यूज को तो नहीं बुलाती थी, जो कि एक बहुत उनको अपमान लगा था। इसके भी उन्होंने गला घोटा गाय बांधने वाले रस्से से,
और दीपेश ने वो हसिया से, सिकल से इनको कई बार मार के चोट पहुंचाई और इस स्पॉट पे इनकी मृत्यु हो गई थी। अपराधियों ने अपना जुर्म भी कबूल लिया और हमें मर्डर वेपन वगैरह भी सब रिकवर हो गया। इधर राजनांदगांव जिले के एक ढाबे में वाश बेसिन में हाथ धोते वक्त पानी छिड़कने को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। सुनकर हैरानी होती है। मृतक अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने ढाबा गया हुआ था और इस मामले में सोमनी पुलिस ने 2 आरोपियों के अलावा 4 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त 2 चाकू, 2 एक्टिवा वाहन जब्त किए। पुलिस के मुताबिक घटना 30 जून की है, जब प्रशांत तिवारी अपने दोस्त पंकज का जन्मदिन मनाने 2 अन्य दोस्तों के साथ देवादा स्थित हमारा ढाबा गया हुआ था। इस दौरान उसी ढाबे में सौरभ गुरूंग भी अपने 5 दोस्तों के साथ खाना खाने पहुंचा। ढाबे में प्रशांत तिवारी जब हाथ धोने वॉश बेसिन पर गया तो पानी छिड़कने के मामले में आरोपी सौरभ और प्रशांत के बीच विवाद हुआ। इस दौरान सौरभ ने अपने दोस्त प्रेम यादव और अन्य के साथ मिलकर उससे मारपीट की, उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज किया है और पूरे मामले में जांच जारी है। वॉश बेसिन पर हाथ धोने के दौरान पानी एक दूसरे के ऊपर छिड़कने की बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें सौरभ अपने साथी प्रेम प्लस 4 अन्य नाबालिगों के साथ मिलकर प्रशांत तिवारी के साथ में मारपीट करना चालू किया और इसी बीच में अपने पास रखे धारदार चाकू से उसके ऊपर में 2-3 वार किया है। सौरभ से पूछताछ करने पर उसके द्वारा प्रेम यादव प्लस अपने 4 अन्य नाबालिग साथियों के द्वारा इस घटना को कारित करना बताया गया है। हर सच्चाई के बाद छुपा होता है एक और सवाल, और हर सवाल का जवाब ढूंढना हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे कुछ नई क्राइम स्टोरीज के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।